मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं, यानी कि शुमारियात। क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है, चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम मैयर ऑफ डिस्पर्शन, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टिसेस है। मैयर ऑफ डिस्पर्शन में द रेंज हमने पढ़ ली, मीन डेविएशन या इसे एवरेज डेविएशन कहते हैं, ये भी हमने कर लिया। इसके साथ साथ हमने क्वार्टाइल डेविएशन को हमने पढ़ा, उसको सॉल्व किया। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को पढ़ा, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड वेरिएंस भी पढ़ लिया साथ ही, और इसके साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी हमने डिस्कस किया। यहाँ तक हमारा मैयर ऑफ डिस्पर्शन था क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट तक, और क्वेश्चन नंबर 20 के बी पार्ट से ऑनवर्ड्स सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक, ये सारे क्वेश्चन हमारा दूसरा टॉपिक है जो मोमेंट्स और स्क्यूनेस और कर्टिसिस पर मुश्तमिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि आपने ख़ुद करना है। सवाल है कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। नीचे डाटा दिया हुआ है 10 to 19, 20 to 29 एंड सो ऑन, 50 to 59, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वेरिएंस का फार्मूला मेरे बच्चों को आता है, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ और इसका स्क्वायर। ये वेरिएंस मालूम कर लेंगे आपके पास जब ग्रुप डेटा दिया होगा। 33 क्वेश्चन ये आपने ख़ुद करना है, कन्फर्म्ड। 35 का ए पार्ट, क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब पहले Q1 मालूम करें, फिर Q3 मालूम करें, फिर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें Q3 माइनस Q1 ओवर 2, ये भी आपने खुद करना है। और इस 35 का लास्ट पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है मीन डेविएशन, ये भी आपने खुद करना है प्यारे बच्चों। इसका जो बी पार्ट है जिसमें लिखा हुआ फाइंड बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये क्योंकि स्क्यूनेस का पार्ट है तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद करवाऊँगा आपको, ठीक है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करेंगे, और दुआ है ज़िंदगी और मौत की, और इसके साथ हम ज़िंदगी और मौत की जो दुआ है इसका तर्जमा, इसकी तफसीर मैं सिखा चुका हूँ। इसके साथ हम दरूद इब्राहिमी को डिस्कस करेंगे, और जो हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं उसकी तरफ चलते हैं। दुआ ज़िंदगी और मौत की, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब हम सब को अता कर, अल हयात सआदतन, ज़िंदगी सआदत वाली, वल मौत शहादतन, और मौत शहादत वाली, आमीन। इसके साथ मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चों के दिल मोहब्बत रसूल से पुरनूर हों जाए। उसका तरीक़ा बताया था कि जितना ज़्यादा उन्हें याद करेंगे उतना ज़्यादा मोहब्बत रसूल दिल में पैदा होगी और आपका दिल पुरनूर हो जाएगा। ज़्यादा कितना याद किया जाए। एक तो अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त की नमाज़ अता की, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। हर रकात, हर दूसरी रकात में नमाज की हर दूसरी रकात में अत्तहियात के साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे तो हम कितनी बार दरूद भेजेंगे। फिर इसके बाद मैंने मामूल बताया कि रोज़ाना आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम 100 मरतबा दरूद पढ़ें। आपके दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी इंशाअल्लाह। वैसे है लेकिन ज़्यादा हो जाएगी। हम दरूद में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा, मतलब ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, सल्ले रहमत नाजिल फरमा, अला पर। अला जब भी आएगा उसका मतलब होता है पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, सल्ले रहमत नाजिल कर, अला पर, मुहम्मदिन, ए मेरे अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाजिल कर, व आला आले मोहम्मद, और ए मेरे अल्लाह अपनी रहमत आले मोहम्मद पर भी नाजिल फरमा। कमा जैसा कि, सल्लैतु जैसा कि आपने रहमत नाजिल की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। कमा सल्लैतु अला इब्राहीम, जिस तरह, कमा जिस तरह, सल्लैतु आपने रहमत नाजिल की, अला पर, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला और पर, आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर जिस तरह आपने रहमत नाजिल की। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, सल्ला रहमत, अला पर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा ए मेरे रब, सल्ले अला रहमत नाजिल कर, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आले इब्राहीम, व आला आले मुहम्मदिन, और उनकी औलाद पर, आले मोहम्मद पर भी रहमत नाजिल फरमा। कमा सल्लैतु अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम, और इस तरह जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आपने रहमत नाजिल की और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल की। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक सारी की सारी तारीफ़ें, हम्द, हमीद, सारी की सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं, मजीद, और आपकी शान सबसे ज़्यादा है। ए अल्लाह, हमारे नबी पर और उनकी आल, उनकी औलाद पर रहमत नाजिल फरमा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल की और उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। और इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक ए अल्लाह सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं और आप बड़ी शान वाले हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इसके बीच में जो चीज़ें अचानक अल्लाह ने मेरी ज़बान पर और मेरे जहन में पैदा की हैं वो इंशाअल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमने एक थोड़ा सा हिस्सा हमने रखा है तरबियत के लिए और उसके साथ हमने बाकी हिस्सा तालीम के लिए भी रखा हुआ है। आज जैसा कि हमने बात की थी कि मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि मोमेंट्स किस तरह फाइंड करते हैं। नंबर 1, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। मोमेंट्स अबाउट
ओरिजिन। हम इसे डिनोट करते हैं M1, M2, M3, M4 अप टू सो ऑन MR। ये मैं बात कर रहा हूँ अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा में अगर मोमेंट्स मालूम करना चाहते हैं और मोमेंट अबाउट मीन मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? फार्मूला क्या होगा? लो जी, समीशन x ओवर n, सिंपल फार्मूला। समीशन x स्क्वायर ओवर n, समीशन x क्यूब ओवर n, समीशन x रेज टू पावर 4 ओवर n, और यहाँ पे समीशन x रेज टू पावर r ओवर n। अगर मैं बात करूँ मोमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर अनग्रुप डेटा, और अगर मैं ग्रुप डेटा में चला जाता हूँ तो ग्रुप डेटा में क्या करूँगा? M1 मालूम करने के लिए समीशन fx ओवर समीशन f, M2 मालूम करने के लिए समीशन fx स्क्वायर ओवर समीशन f, M3 मालूम करने के लिए समीशन fx क्यूब ओवर समीशन f, और फिर M4 मालूम करने के लिए समीशन fx रेज टू पावर 4 ओवर समीशन f एंड अप टू सो ऑन MR। कोई भी मोमेंट हो, आर्थ मोमेंट हो, तो समीशन f x रेज टू पावर r ओवर समीशन f। ये है फार्मूला मोमेंट अबाउट ओरिजिन के अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में। बाज़ किताबों में यहाँ पे प्राइम यानी कि डैश डाल दी, M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3, M4, M5, इन पे प्राइम भी लिखा हुआ बाज़ किताबों में और बाज़ किताबों में प्राइम नहीं भी लिखा हुआ। मेरा ख्याल है जो हम कारवान की बुक यूज़ कर रहे हैं तो इस किताब में वैसे उसने बताया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्राइम भी लिखा होता है और नहीं भी लिखा होता, और उस यहाँ पे कोशिश की है कि प्राइम ना लिखे। अगर ये डैश डली होगी तो हमें पता होगा कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। अगर डैश नहीं डाली हुई और सिर्फ M लिखा हुआ है तो फिर भी हम सपोज़ कर लेंगे कि ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन ही है, जिसमें ये फार्मूले यूज़ किए जाएंगे, तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। एक है मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन। इसके बाद हम बात किसकी करते हैं? मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन, PM। लेट सपोज A जो है वो प्रोविजनल मीन है। जब A आ जाएगा तो आपने D मालूम करना है, और D किसके बराबर है? x माइनस A के। तो ये प्रोविजनल मीन में D मालूम हो गया। अब हम बात करते हैं अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा अगर हमारे पास है अनग्रुप डेटा, तो M1 का क्या फार्मूला होगा? लो जी, समीशन D ओवर n। M2 का क्या फार्मूला होगा? समीशन D स्क्वायर ओवर n। और M3 का क्या फार्मूला होगा? समीशन D क्यूब ओवर n। इसी तरह M4 का फार्मूला समीशन D रेज टू पावर 4 ओवर n अप टू सो ऑन MR। फार्मूला समीशन D रेज टू पावर R ओवर n। और अगर यही काम हम मालूम करें ग्रुप डेटा में तो M1 का फार्मूला क्या होगा मेरे बच्चों? समीशन D नहीं, समीशन FD ओवर समीशन F। ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। M2 इसका फार्मूला वेरी गुड आपको मालूम हो गया है, समीशन FD स्क्वायर ओवर समीशन F। इसी तरह M3 समीशन FD रेज टू पावर 3 ओवर समीशन F। और M4 फोर्थ मोमेंट तो समीशन FD रेज टू पावर 4 ओवर
समीशन एफ अप टू सॉन एम आर, और वो हमारे पास समीशन एफ डी आर ओवर समीशन एफ। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, वो हमारे पास मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन ही मालूम करते हैं, बट यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये डेविएशन मेथड है, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें u को इस्तेमाल करते हैं। u किसके इक्वल होता है, x माइनस ए इट्स डेविएशन डिवाइडिंग बाय h। तो जब हमने डिवाइडिंग बाय h कर दिया तो वो स्टेप डेविएशन मेथड होगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम मोमेंट्स कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास जब बात होगी अनग्रुप डेटा की, तो अनग्रुप डेटा में जब हम बात करेंगे m1 की, तो फार्मूला होगा समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, ये फार्मूला होगा। m2 समीशन u स्केयर ओवर n मल्टीप्लाई बाय h स्केयर। m3 समीशन u क्यूब ओवर n मल्टीप्लाई बाय h3। मोमेंट 4 इसका फार्मूला क्या होगा, समीशन u रेज टू पावर 4 ओवर n मल्टीप्लाई बाय h रेज टू पावर 4 अप टू सोन m r। यहाँ पे समीशन u रेज टू पावर r ओवर n मल्टीप्लाई बाय h रेज टू पावर r। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्रुप डेटा में, तो ग्रुप डेटा में क्या होगा, m1 इज इक्वल टू समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h। m2 का क्या फार्मूला होगा, वेरी गुड, समीशन एफ यू स्केयर ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h स्केयर। m3 का क्या फार्मूला होगा, अब मेरे हर बच्चे को मालूम होगा कि समीशन एफ यू रेज टू पावर 3 ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h रेज टू पावर 3। अब इस तरह m4 यहाँ पे समीशन एफ यू रेज टू पावर 4 ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h रेज टू पावर 4। इसी तरह अप टू सोन एम आर इट्स समीशन एफ यू रेज टू पावर r ओवर समीशन f मल्टीप्लाई बाय h रेज टू पावर r। हमारे पास मोमेंट्स 3 तरह की मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन या डेविएशन मेथड, मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन बाय शॉर्ट या स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 तरह की मैंने मोमेंट्स लिखी हैं। मैंने इन पे प्राइम नहीं डाला, अगर मैं इन पे प्राइम डालूंगा तो जो हमारी चौथी टाइप है मोमेंट अबाउट मीन, फिर वहाँ पे प्राइम नहीं लगाएंगे। क्या बात कही मैंने, अगर मैं यहाँ पे प्राइम लगा देता हूँ, सबके ऊपर डैश डाल देता हूँ, मोमेंट अबाउट ओरिजिन में भी इन तमाम मोमेंट्स पे डैश डाल देता हूँ, डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इन सब मोमेंट्स पे जो m लिखा है उन पे एक डैश डाल देता हूँ। तो जो चौथी टाइप है हमारे पास मोमेंट अबाउट मीन, उसको हम m से डिनोट करेंगे, सिर्फ m से। इन सब पे तो प्राइम है ना, वो m होगा। अगर यहाँ प्राइम नहीं डाला, ये सारे m में, तो मोमेंट अबाउट मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। मैं प्राइम नहीं डालूंगा, उनको म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ मोमेंट अबाउट मीन। मैं यहाँ से इन दोनों को रेस करता हूँ क्योंकि ओरिजिन वाला मुझे चाहिए, मैं उसको समझाऊँगा। मोमेंट अबाउट मीन की, मोमेंट अबाउट मीन में जब बात करेंगे हम अनग्रुप डेटा की,
तो मेरे पास फार्मूला क्या होगा, m1 का फार्मूला होगा समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n। m2 का फार्मूला होगा समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। m3 का फार्मूला होगा समेशन x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 3 ओवर n। और m4 का फार्मूला होगा समेशन x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 4 ओवर n अप टू सोन। mr का क्या फार्मूला होगा, समेशन x माइनस एक्स बार रेज टू पावर r ओवर n। और यही बात अगर हम ग्रुप डेटा में जाके सीखें तो ग्रुप डेटा में मेरे बच्चों को समझ आ चुकी होगी कि ग्रुप डेटा में हम बात करेंगे m1 की। क्योंकि उन्हें हमने m1 कहा तो मैंने कहा था कि मैं इन्हें म्यू पढ़ूंगा, तो ये हमारे पास μ1 है, ये हमारे पास μ2 है, ये हमारे पास μ3 है, ये हमारे पास μ4 और ये हमारे पास μr। क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे हमने डैश नहीं डाली, तो यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वहाँ पे डैश डाल देते हैं तो यहाँ पे किससे, m से डिनोट करेंगे। ये किताबों में थोड़ी सी वेरिएशन है। अब यहाँ पर क्या होगा, μ1 इज इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन f। μ2 समेशन f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समेशन f। μ3 समेशन f एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर 3 ओवर समेशन f। और μ4 समेशन f एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर 4 ओवर समेशन f अप टू सोन। म्यू आर इज इक्वल टू समेशन f एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर r ओवर समेशन f। ये है मोमेंट्स अबाउट मीन। हमने पढ़ा मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये आपके सामने फार्मूले लिखे हैं। इसके बाद हमने पढ़े मोमेंट अबाउट डेविएशन मेथड यानी कि प्रोविजनल मीन। फिर हमने मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन विद स्टेप डेविएशन मेथड, और ये नंबर 4 पे हमने मोमेंट अबाउट मीन पढ़ा। अब ये मोमेंट अबाउट मीन का एक रिलेशन पढ़ेंगे मोमेंट अबाउट ओरिजिन के साथ या मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन के साथ, ठीक है, या मोमेंट अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। ये जो मोमेंट अबाउट मीन है इनका रिलेशन जो इनसे पहले हमने 3 पढ़े यानी कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन के साथ या कोई भी हो उनके साथ रिलेशन क्या है, हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। ये बहुत ज़रूरी है और ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये फार्मूले याद करना असल काम है। ये तो जो मैंने आपको सारे फार्मूले लिखे हैं, बहुत से बच्चे ये समझ रहे होंगे कि ये सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप में से ही बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये यहाँ लिखने से ही समझ आए हैं। मैं वैसे बता देता तो उन्हें समझ ना आते। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रिलेशन है बिटवीन मोमेंट अबाउट मीन टू मोमेंट अबाउट ओरिजिन। इसका इससे रिलेशन क्या है हम देखते हैं। m1 μ1 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n। समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n, ये फार्मूला है। अब मैं इस फार्मूले में ड्राइव करने से मेरा ये फार्मूला मोमेंट अबाउट ओरिजिन का आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे गौर से देखेंगे। μ1 इज इक्वल टू समीशन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आ गया समीशन x माइनस, जब ये समीशन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो n बन जाएगा क्योंकि ये x बार कांस्टेंट है ओवर n।
तो म्यू वन इज इक्वल टू, इधर लिखूंगा समीशन एक्स ओवर एन माइनस, यहाँ पे लिखूंगा n इंटू एक्स बार ओवर n, ये n से कैंसिल हो गया। म्यू वन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर n माइनस, ये क्या होगा, ये होगा समीशन, यहाँ पे चलो हमारे पास जो बचा वो लिख लेते हैं एक्स बार। अब हम यहाँ लिखते हैं म्यू वन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर n माइनस, ये किसके बराबर होता है, ये भी बराबर होता है समीशन एक्स ओवर n के। अब यहाँ पे देखें समीशन एक्स ओवर n किसके इक्वल है, m1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, म्यू वन इज इक्वल टू m1 माइनस m1, ये हमारे पास से रिलेशन है म्यू वन का, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का किसके साथ, मोमेंट अबाउट ओरिजिन के साथ। यहाँ पे क्योंकि डैश नहीं डाली हुई, अगर यहाँ डैश डालते तो यहाँ पे m1 m2 m3 लिखते हैं, अगर हमने वहाँ पे डैश डाल देते तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते माय डियर, यहाँ पे हम m1 लिखते, यहाँ पे लिखते m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम, क्योंकि वहाँ पे प्राइम लिखा होगा तो यहाँ पे म्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे m1 लिख देंगे, बस ये फ़र्क है। इसको याद कर लें या इसको याद कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर यहाँ प्राइम लिखेंगे तो ये याद करेंगे, और अगर प्राइम नहीं लिखेंगे तो फिर ये याद करेंगे। अब मैं यहाँ पे रिलेशन जो हमने पहला बनाया वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इस जगह पे, कि म्यू वन, एक तो वो फार्मूला जो हमने लिखा और एक फार्मूला इसका ये है माय डियर यंग स्कॉलर्स, कि m1 माइनस m1, ये m1 की जो यहाँ वैल्यू होगी उसे लिख के हम माइनस कर देंगे। अब हम ये जो दूसरा है इसको ड्राइव करते हैं। हमारे पास दूसरा जो सेकंड मोमेंट है म्यू टू, इट्स समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर n। क्या करेंगे, सबसे पहले स्केयर ओपन करेंगे, वेरी गुड, हम लिखते हैं म्यू टू इज इक्वल टू समीशन एक्स स्केयर माइनस टू एक्स इंटू एक्स बार और प्लस एक्स बार स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर ओवर एन। म्यू टू इज इक्वल टू, नीचे हम n वैसे ही लिखते हैं, समीशन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, समीशन एक्स स्केयर माइनस टू और एक्स बार, टू और एक्स बार कांस्टेंट हैं, ये दोनों बाहर आ जाएंगे और वेरिएबल के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे समीशन को, तो समीशन x, इसके साथ समीशन आ जाएगा, 2x बार बाहर आ गया, प्लस n इंटू एक्स बार स्केयर। एक्स बार स्केयर जो है वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है, उसके साथ जब समीशन अप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे, जब समीशन अप्लाई हो गया तो n बन जाएगा। अब ये जो नीचे n है ये सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे म्यू टू इज इक्वल टू समीशन एक्स स्केयर ओवर n माइनस टू एक्स बार, और यहाँ पे समीशन x है, इसके नीचे n डिवाइड कर देते हैं और प्लस n एक्स बार स्केयर ओवर n, ये n से कैंसिल हो गया। म्यू टू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं समीशन एक्स स्केयर ओवर n माइनस टू, ये लिखा हुआ है एक्स बार को हम लिख सकते हैं समीशन एक्स ओवर n, और ये वैसे ही लिख लेते हैं समीशन एक्स ओवर n, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स बार का स्केयर, यहाँ पे स्केयर लिखा और ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, समीशन एक्स ओवर n। वेरी गुड, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीशन एक्स स्केयर ओवर n माइनस टू समीशन एक्स ओवर n का होल स्केयर और प्लस समीशन x ओवर n का होल स्केयर। ज़रा गौर करें तो समीशन x स्केयर ओवर n तो वैसे ही लिखा जाएगा, ये माइनस टू टाइम है, ये प्लस वन टाइम है, तो कितना बचा, माइनस वन टाइम, तो माइनस समीशन x ओवर n का होल स्केयर। अब आप गौर व फिक्र करें कि यहाँ पर समीशन एक्स स्केयर ओवर n लिखा हुआ है और इज इक्वल टू से पहले म्यू टू लिख लेते हैं। म्यू टू इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, गौर करें, ये हमारे पास m2 के इक्वल है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, ये समीशन x ओवर n m1 के इक्वल है।
तो हम यहाँ पे m1 और उसका स्केयर लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव होगा। ये रिलेशन है मोमेंट अबाउट मीन फॉर मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अगर वहाँ पे हमने इसको डैश डाला हुआ है तो m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्केयर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे m2, इसको m2 बना देंगे। तो ये फार्मूला लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। अब मैं यहाँ से ये जो हमारा दूसरा फार्मूला μ2, इसको मैं रेज़ करता हूँ और इसको मैं लिखूँ क्या, इसको मैं लिखता हूँ कि ये मेरे पास m2 माइनस m1 स्केयर है। ये एक और ये दूसरा ड्राइव हो गया। अब तीसरा हम कैसे ड्राइव करें, हमारे पास ये तीसरा है। इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये जो है हमारे पास फार्मूला था समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर n, यानी कि इसको हम इसका रिलेशन बनाएं तो μ3 इज़ इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर n। मेरा ख्याल है a माइनस बी का क्यूब हर बच्चे को आता है। a माइनस बी का क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर और माइनस b का क्यूब। इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हुए आप इसे ओपन करें, समीशन को मल्टीप्लाई करें और सारा सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ कि इसको करने के बाद आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि हो सकता है यहीं से स्टार्ट करें, और स्टार्ट करते हुए मैं μ3 और μ4 का रिलेशन बताने के बाद हम आगे चलेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ पे भी रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें और ईमान वाली ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन का साया ता हयात कायम रखे और अल्लाह पाक आपको वालिदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे। इसके साथ साथ अल्लाह पाक ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाला ही मौत अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।